भावना अपने पति से लड़कर मैके चली आई थी। उसके पति नरेश का बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था और दोनों में झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों का एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए वो अपने मैके चली गई। 4 महीने हो गए, ना पति ने ही कोई फ़ोन किया और ना भावना ने ही पति के पास फ़ोन करने की कोई कोशिश की। अचानक से भावना के पास एक कॉल आया और उसमें उसे बताया गया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना सुनते ही भावना एकदम से घबरा गई। बौखलाई हुई वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहां देखती है कि नरेश सूख कर एकदम कांटा हो गया था। बेड पर पड़ा वो सूनी आंखों से छत को निहार रहा था। वो अपने पति के सीने से लगकर रो पड़ी और बोली कि क्या हाल बना रखा है तुमने। तुम तो मुझसे कहते थे ना कि ये तुम्हारी परेशानी है, तुम खुद लड़ लोगे उससे। नरेश सूखी आंखों में आंसू आए और उसको दबाता हुआ बोलता है कि मेरी ताकत तो तुम थी, जब तुम ही चली गई तो कैसे लड़ता और मैं हार गया। भावना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, अब आ गई हूं ना, दोनों मिलकर लड़ेंगे। पत्नी अर्धांगिनी होती है। जब वो अपने पति के साथ रहती है तो पत्नी अर्धांगिनी होती है। जब वो अपने पति के साथ रहती है तो पति की ताकत 100 गुनी हो जाती है। तो देखिए, पति पत्नी में चाहे जितना झगड़ा लड़ाई हो, कुछ भी तनाव हो, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को समझना चाहिए कि पति बाहर रहते हैं, उन्हें बहुत तरह के तनाव होते हैं, उनके काम का तनाव, उनके बिजनेस का तनाव, तो वो तनाव जो है अपने पत्नी पर ही उतारते हैं। अपना तनाव, गुस्सा लोग उसी के ऊपर उतारते हैं जो उसके ज़्यादा करीब होता है। तो इसलिए जो है आपस में छोटे मोटे झगड़ों से कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी की ताकत उसका पति होता है और पति की ताकत उसकी पत्नी होती है। प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सब दूध को नाप नाप कर डाल रही थी। उसी समय एक नौजवान उस ग्वालन से दूध लेने आया तो वो ग्वालन बिना नापे ही उसके बर्तन को दूध से भर दी। वहीं कुछ दूरी पर एक साधु मन को गिन गिन कर माला फेर रहा था। उन साधु की नज़र उस ग्वालिन पर थी और वो ये घटना देखे और पास में बैठे व्यक्ति को सब बताकर इसका कारण वो पूछने लगे। तो बाकी व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान के बर्तन को इसने बिना नापे दूध से भर दिया, उस नौजवान से ये प्रेम करती है। ये बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि ये ग्वालन प्रेम में कोई भी हिसाब किताब नहीं रखती। फिर साधु ने माला को तोड़कर फेंक दिया। जीवन ऐसा ही है। फिर साधु ने माला को तोड़कर फेंक दिया तो जीवन भी ऐसा ही है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता। जहाँ हिसाब हो वहाँ सिर्फ व्यापार होता है।